राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के दौरे के लिए राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ये प्रसन्नता की बात है कि हम हिमाचल प्रदेश के 50 वर्षों के स्वर्णिम वर्षों की यात्रा के इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को राष्ट्रपति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है जो राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र और लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का मंदिर है। जनप्रतिनिधि लोगों के विचारों और उनकी आकांक्षाओं को विधानसभा के समक्ष रखते हैं। गगरेट में बारिश ने मचाई तबाही। दियोली खड्ड में बाढ़ से 200 मीटर दूर बह गई चलती कार। उपमंडल गगरेट में बारिश आफत बनकर बरसी। मूसलाधार बारिश ने लोगों को इस कदर सताया कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया। बारिश के साथ बाढ़ संरक्षण मंडल ने मर्ज को यूं बढ़ाया कि बैग पर आई दियोली खड्ड ने न सिर्फ अपना रुख रिहायशी इलाके की तरफ कर खूब उत्पात मचाया बल्कि दियोली खड्ड में एक कार तक बह गई। कार सवारों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई जबकि संगनई खड्ड में एक मोटरसाइकिल बह गई। यहाँ भी मोटरसाइकिल चालक बाल बाल बच गया। खड्ड का खौफ इतना रहा कि इसके आसपास की आबादियों में लोगों को रात जाकर काटनी पड़ी। बरसात में दियोली खड्ड बढ़ संरक्षण मंडल की लापरवाही से अब हर बार तबाही का मंजर लेकर आ रही है। शिमला में बेतरतीब पार्किंग ने बढ़ाई एचआरटीसी की टेंशन। बसों के संचालन में हो रही परेशानी। राजधानी शिमला में वाहनों के बेतरतीब तरीके से सड़कों के किनारे पार्किंग होने से एचआरटीसी बसों के संचालन में परेशानी हो रही है। मामलों को लेकर आरएम लोकल एचआरटीसी ने छोटा शिमला थाना प्रभारी को पत्र लिखकर सड़क किनारे अवैध रूप से पार्क वाहनों को हटाने की मांग की है। पुलिस को लिखे पत्र में प्रबंधन ने बताया कि बसंत विहार कॉलोनी, कुसुमट्टी, परिमहल आदि क्षेत्रों में सड़क के दोनों ओर वाहनों की पार्किंग जिस तरह सुबह शाम बसों के संचालन में परेशानी आ रही है, ऐसे में वाहनों को सड़क मार्ग से हटाया जाए। बिलासपुर में एम्स बनने से अब आसमान छू रहे हैं जमीन के दाम। बिलासपुर में एम्स बनने से यहां की मिट्टी सोना बन गई है। एम्स शुरू होने से पहले कोठीपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमीन का दाम 1 लाख रुपए प्रति बिस्वा था। गांव में जमीन की कीमत 25,000 रुपए प्रति बिस्वा थी। अब यहां पर जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। एम्स के 1 किलोमीटर के दायरे में ही 25,000 से बढ़कर जमीन के दाम 12 लाख प्रति बिस्वा हो गए हैं। बिलासपुर के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 1351 करोड़ की लागत से बन रहा है। 3 अक्टूबर 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। हालांकि इससे पहले ही इस संस्थान पर एम्स की कवायद शुरू हो गई थी। इसके साथ ही यहाँ की जमीन की मार्केट वैल्यू भी बढ़ने लगी। 2008 से 10 में जो जमीन 25 से 50,000 प्रति बिस्वा थी, 2021 तक उस जमीन के दाम 12 लाख रुपए प्रति बिस्वा मिल रहे हैं। खेल विभाग में कनिष्ठ कोच के भरे जाएंगे 100 पद। खेल विभाग में कनिष्ठ कोच के 100 पद भरे जाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से खेल विभाग ने वीरवार को राजपत्र में कनिष्ठ कोच के भर्ती और पदोन्नति नियम अधिसूचित कर दिए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण से जुड़े संस्थान से कोचिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई है। 85 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जबकि 15 अंकों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर होगा। प्रदेश से 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाले 18 से 45 वर्ष की आयु वाले आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। खेल विभाग में काफी समय बाद कनिष्ठ कोच के पद भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। पूर्व सैनिकों और आश्रितों के कोटे से भरे जाएंगे विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार 4, 5 और 6 अक्टूबर को। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों और आश्रितों के कोटे से भरे जाने वाले विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार 4, 5 और 6 अक्टूबर को होंगे। पूर्व में कोरोना संक्रमण के कारण इन पदों के लिए साक्षात्कार स्थगित हो गए थे। अब विभाग ने इन पदों के लिए तिथि तय कर पात्र पूर्व सैनिकों और आश्रितों को कॉल लेटर भेजना शुरू कर दिए हैं। किसी अभ्यर्थी को अगर कॉल लेटर नहीं मिलता है तो वह विभाग की वेबसाइट पर अपना नाम देख सकता है। सैनिक कल्याण विभाग निदेशालय में 4 अक्टूबर को पूर्व सैनिकों के आश्रितों के विभिन्न पदों के लिए 18 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। वहीं 5 अक्टूबर को दिव्यांग पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जाने वाले पदों के लिए 65 पात्र अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा 6 अक्टूबर को टीजीटी, जेबीटी, कला अध्यापक, एलटी और शास्त्री पदों के लिए 56 पूर्व सैनिकों को कॉल लेटर भेजे जा रहे हैं। विभाग कुल 139 पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा
शर्मा ने कहा कि 4, 5 और 6 अक्टूबर को निदेशालय के रोजगार सेल में ये साक्षात्कार होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार नई दिल्ली में औद्योगिक घरानों के साथ 5,000 करोड़ रुपए के MOU साइन करने जा रही है। सरकारी स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये MOU मेडिकल डिवाइस, पर्यटन, एजुकेशन और फार्मा जैसी बड़ी कंपनियों के निवेशकों के साथ होगा। एथेनॉल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए भी MOU साइन होना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, ACS RD धीमान, उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। इन उद्योगों के स्थापित होने से प्रदेश के करीब 3500 लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग विभाग के पास 3500 एकड़ जमीन है, जिनमें उद्योगों को जमीनी स्तर पर उतारा जाना है। प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं का लाभ लेकर हरोली विधानसभा के अंतर्गत पोरियाबीत के नरेश कुमार ने लगभग 1 साल पहले प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत इको फ्रेंडली कैरी बैग बनाने का कार्य आरंभ किया था। नरेश कुमार बताते हैं कि इससे पहले वे बैगनन इंटरप्राइजेस कंपनी में काम करते थे, जिसमें वे अपनी पत्नी और कुछ महिलाओं के सहयोग से सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी पैड बांटने और उन्हें जागरूक करने का काम करते थे। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण सभी सरकारी संस्थान बंद होने के चलते कारोबार में काफी मंदी का सामना करना पड़ा और घर का खर्च चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नरेश कुमार बताते हैं कि इन सब दिक्कतों का सामना करने के पश्चात हमने कंपोस्टेबल कैरी बैग का प्रोजेक्ट लगाने के बारे में सोचा, जिसके लिए हमने दिल्ली, गुजरात जैसी बड़े राज्यों से मशीनों के बारे में पता किया और कैसे उत्पाद तैयार किया जाता है इसकी भी जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि कंपनी से कोटेशन लेकर जिला औद्योगिक केंद्र में दी। इस प्रोजेक्ट के लिए DIC ने भी काफी प्रोत्साहित किया। रोजगार कार्यालय नाहन में 1 अक्टूबर को कैंपस इंटरव्यू, 40 अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। मैसर्स पॉन्तिका एरोटेक लिमिटेड पांवटा साहिब में 40 अभ्यर्थियों की भर्ती की जानी है, जिसके लिए रोजगार कार्यालय नाहन में 1 अक्टूबर 2021 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक साक्षात्कार लिए जाएंगे। ये जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी की योग्यता 10वीं और 12वीं किसी भी ट्रेड में ITI फ्रेशर होना अनिवार्य है। कंपनी नियुक्त अभ्यर्थी को अधिकतम 9,750 और न्यूनतम 9,250 रुपए का मासिक वेतन देगी। उन्होंने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय युवाओं को रोजगार देने के लिए पूर्णतः प्रयासरत है, जिसके लिए इस कड़ी में ये तीसरा कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने इस इंटरव्यू में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मूल प्रमाण पत्र और बायोडाटा की कॉपी लेकर आने का आग्रह किया है। सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भरे जाएंगे 100 पद। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शमी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड V1D सेक्टर 81 फेज 2 नोएडा द्वारा पुरुषों के लिए अप्रेंटिस के 100 पद अधिसूचित किए गए हैं, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता ITI पास और आयु सीमा 18 से 22 वर्ष रखी गई है। इन पदों के लिए वेतनमान 9,610 रुपए प्रतिमाह, त्योहार बोनस, उपस्थित भत्ता, त्रैमासिक भत्ता, खाना खाने के लिए कैंटीन और कंपनी में आने जाने के लिए बस की निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्रों सहित 21 दिसंबर 2021 को प्रातः 10:30 बजे सरकारी ITI दाड़ी में कंपनी द्वारा आयोजित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 7428596068 पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहेंगे सुपर भारत के साथ।